मेरी भरी सभा में आ जइयो मुरली के आज बजैया कान्हा भरी सभा में आ जइयो सुन मुरली के बजवैया मुरली के बजवैया तुम गवन के चरवैया मेरी भरी सभा में आए जइयो मोहन मुरली बजवैया अरे ब्रज के अंदर रास रसाई ब्रज के अंदर रास रसाई हो ब्रज के अंदर रास रसायो लूट लूट दध तेने खायो लूट 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 दध तेने खायो मोहे 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 आय के दर्द दिखाए जइयो सुन मुरली के बजवैया लाला के सिट में आए जइयो सुन मुरली के बजवैया भक्तन के दुख तेने तारे भक्तन के दुख तुमने तारे भक्तन के दुख तुमने तारे तुम हो नाथ द्वार का वारे तुम हो नाथ द्वार का वारे तुमने तारे तुम हो नाथ द्वार का वारे हम तो चरण के दास तुम्हारे मोहे 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 आय के ज्ञान बताए जइयो सुन मुरली के बजवैया आज मेरी भरी सभा में आए जइयो सुने मुरली के बजवैया मेरी भरी सभा में आए जइयो सुने मुरली के बजवैया रे लाला के सिट में आए जइयो सुन मुरली के बजवैया हाँ तो देखिए हमारे भारत देश में हिंदू धर्म पर मरने वाले हमारे साथियों लाला कैसेट को आशीर्वाद देने के योग हमारे बुजुर्गों मेरे भारत देश की मान और प्रतिष्ठा रखने वाले मेरे नौजवान साथियों माता एवं बहनों आप हर एक कंपनी की अगैरह वगैरह कैसेट तो बहुत सुनते हैं लेकिन लाला कैसेट आपकी सेवा में आपके हृदय में ज्ञान जगाते हुए श्री रामचरितमानस रामायण का एक प्रसंग आपकी सेवा में भेज रही है जो हमारे भारत देश की क्रांतिवल समय गुजारने वाली माताओं बहनों को बड़े शिक्षित है माता और बहनों को पति धर्म के बारे में जो बताती है वही कैसे देखिए किस तरह से रावण ने लंका में रहकर के अत्याचार किए भगवान श्री रामचंद्र ने रावण को अपने धनुष और अपने टंकोर बाण से दंड देकर के राक्षसों से पृथ्वी को विहीन किया लेकिन कहा जाता है कि आग लगी आकाश में आग लगी आकाश में जल जल पड़त अंगार जय नहीं होते संत जन तो जल जाते संसार अगर संसार में धर्मेष्ठ पुरुष नहीं होते तो ये पृथ्वी रसातल को चली जाती रावण के अत्याचारों से भयभीत हो गई ये पृथ्वी
भगवान राम को अवतार लेना पड़ा। और बात वहां पहुंच गई सज्जनों, रावण का बड़ा पुत्र मेघनाद, जिसने देवराज इंद्र को भी जीत रखा था, आज उस माता जानकी के हरण के कारण लंका का विनाश होने लगा है। और शेष अवतार बालचती लक्ष्मण से मेघनाद का युद्ध हुआ। लोग कहते हैं मेघनाद और लक्ष्मण का युद्ध हुआ, लेकिन नहीं, युद्ध तो सीता और सुलोचना का था। जबकि लक्ष्मण को पहले युद्ध में शक्ति मारी मेघनाद ने। क्यों? कि सुलोचना में सत ज्यादा था, सीता अकेली पड़ गई। दूसरे युद्ध में उर्मिला को मिलाया, दोनों महाशक्तियों के सत ने सुलोचना को पीछे हटा दिया उस रणभूमि में। बात यहां आ जाती है, लक्ष्मण के हाथों से मेघनाद का वध हो गया। शीश को काट करके लक्ष्मण रामादर में ले गए। सुलोचना के समाचार के लिए मेघनाद की भुजा काट करके महलों में फेंक दी। धार रणभूमि में पड़ा हुआ था। रामादल में मेघनाद का सिर पहुंच जाता है। उधर सुलोचना अपने पति के प्यार में, अपने पति की सेवा में बैठी है। पति के गले में हार पहनाने के लिए फूलों का हार बना रही है। यहीं से सुनिए, आपकी सेवा में लाला कैसेट के सौजन्य से यह रामायण का एक प्रसंग पेश किया जा रहा है। सुलोचना सती, जो हमारे भारत देश की क्रांति वर्ष में गुजारने वाली माता बहनों को शिक्षक है। जरा गौर से सुनेंगे। आपका जाना पहचाना गायक हूं, हरिराम के नाम से जानते हैं। हमारे बहुत मीठी मीठी रिदम बजा रहे हैं भाई नंदन जी। और देखिए, अपने साथियों के साथ में अपने वाद्य की कला दिखा रहे हैं। आपकी सेवा में लाला कैसेट की पेशकश है सुलोचना सती। प्यारे सज्जनों, जिस पर भगवान की कृपा होती है उसको गऊ का खून समुद्र के समान हो जाता है, अग्नि ठंडी हो जाती है। उधर पति की याद में बैठी है वो शेष की कन्या सुलोचना और अपने पति के प्यार के लिए हार गूंथ रही। तो सुनिए क्या हुआ। आज सवेरे वह सती कर उद्धान बिहार, पति सेवा को गूंथने बैठी सुंदर हार। पति की सेवा के लिए बहुत सुंदर फूलों का हार बनाने के लिए बैठी है, हार को बना रही है। लेकिन कवि ने कहा है, इतने ही में हवा का झोंका आया एक, इधर उधर को उड़ गए जो थे फूल। यानी जैसे अपने पति के लिए हार गूंथने को बैठी है,
एक हवा का झोंका आया और उस हवा के झोंके से जो फूल थे वो इधर उधर को उड़ गए। फूलों के उड़ते ही चिंता बढ़ गई सुलोचना को। फड़क उठा दाहा नयन, खुले शीश के बाल, घबराहट में हाथ से छूट गई वो माला। घबरा गई सुलोचना, हाथ से वो माला छूट गई जिस हार को गूंथ रही थी। दासी को बुलाया है। दासी, क्या बात है, मेरे पति रणभूमि में गए हुए और ये जो मेरे हाथ से हार छूटा है ये अपशगुन दिखाई देता है। कहने लगी ये दासी से, क्या और देखो आज मेरे माथे की जो बिंदिया गिरे बार बार, और मुख पर मोतिन की लरी लरकत है। कहने लगी दासी, आज मेरे माथे की जो बिंदी गिरे बार बार। अरे दासी, आज मेरे सुहाग की बिंदिया बार बार जमीन पर गिर रही है। मुख पर मोतिन की लरी लरकत है। मेहंदी भी छूट गई, कजला बह के चलो, अंगिया रोजन की भारी दरकत है। क्या बात है दासी, आज मेरे हाथ से अपने आप मेहंदी छूट गई, मेरी आंख फरक रही है। हार और हमेल मोहन माला बाजू बंद खूटी, आज मेरा पूरा श्रृंगार खुल करके अपने आप जमीन पर गिर रहा है। दासी, इससे महसूस होता है ये अपशगुन है, खाली नहीं जाएगा। और आज या खुदाई बार बार फरकत है। ऐसे तो जच रही दासी मेरे दिल में, जैसे आंख बेरिन मोहले के तरकत है। दासी, आज जो मेरे बहुत प्रकार के ये जो अपशगुन हो रहे हैं, इनसे जांच लगती है कि ये जो मेरी आंख फरक रही है। दासी, मैं समझाऊं तो कह तो खैर पति की नहीं मरी देखना मोर। मेरे जो अपशगुन है खाली नहीं जाएंगे। इतनी बात दासी से सुलोचना कर रही थी तो मेरे प्यारे सज्जनों, इतने में ही क्या हुआ, आकाश मार्ग से कटी हुई भुजा आकर के सुलोचना के महल में गिरी। दासी ने जाकर के बताया कि महारानी, एक कटा हुआ हाथ हमारे महल में गिरा हुआ है। खड़ी होकर के सुलोचना चली जाती है, पहचान गई है मेरे पति का हाथ है। देखिए क्या हुआ। जिन हाथों ने रक्षा के हित तुमको सर्वस्व बनाया था। भुजा को हाथ नहीं लगाया सुलोचना ने। पहचान तो जरूर गई है लेकिन दिल में शंका है, फिर भी कहने लगी है, बदले में भारी से भारी सेवा का हाथ उठाया था। कहने लगी, महाराज, मेरे पिता ने जब मेरे आपके लिए सौंपा था, मेरा हाथ आपके हाथ में दिया था, मेरे जीवन का भार आपके हाथ में सौंपा था। हे प्राणनाथ, आज ये कटी हुई भुजा रणभूमि से यहां आई है। क्या कहने लगी ये सुलोचना।